सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप ट्रेडिंग 2025 में कैसे कर सकते हो। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में बताऊंगा कैसे आप वो कर सकते हो और कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग बहुत लोग स्टार्ट करते हैं बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत कम लोग बन पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार कांग्रेट्स, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 2025 में ट्रेडिंग सीखूंगा और ट्रेडर बनूंगा, तो सबसे पहले कांग्रेट्स आपको। तो आज की वीडियो यार पूरी इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बता दूं यार, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा नहीं है पार्टिकुलर एक मैं लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बताऊंगा, नहीं। आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है वहाँ कर सकते हो, आपको क्रिप्टो में करना है वहाँ पे कर सकते हो, आपको गोल्ड में करना है वहाँ कर सकते हो, आपको फॉरेक्स में करना है वहाँ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये पर्टिकुलर 4-5 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो ये क्या चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, मैं लास्ट लाइक 40-50 दिन से वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा था। उसका मेन कारण ये था कि मैं सारा टाइम यार ट्रेडिंग में दे रहा था। मैं बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं सारा टाइम वहीं दे रहा था और अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। तो यार वहाँ पे मेरे को टाइम देना भी अच्छा लग रहा था। ठीक है, और मैं वहीं पे अपना टाइम दे रहा था। बट मैंने सोचा यार यूट्यूब पे भी वापस आते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो मैं वापस आ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो मैं पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ये 5 चीज़ फॉलो करोगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बंदे बोल देते हैं बट ये नहीं बताते उसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है। ठीक है, सिंपल आपको प्राइस एक्शन सीखना है। ठीक है, प्राइस एक्शन में बेसिकली ये होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइन, ये पार्टिकुलर आपको सीखना है प्राइस एक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है, फिर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीखना है, फिर उसके बाद आपको इंडिकेटर्स के बारे में जानना है, फिर आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। ठीक है, इन सब का मिक्स करके आपको एक अपना सेटअप बनाना है कि हाँ भाई इस सेटअप पे आएगा ट्रेड तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चीज़ है। ठीक है, सेकंड चीज़ है साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में जो उनको अलग बनाता है, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, वो है साइकोलॉजी। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूँ, ट्रेडिंग में 80% जो रोल होता है वो साइकोलॉजी का होता है, 20% स्किल का होता है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगा, ट्रेडिंग है सम ऑफ जीरो गेम है। ठीक है, अगर आपको पैसा मिला है, तुम किसी का पैसा किसी ने लूज़ किया है तब आपको मिला है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं जिसने लूज़ किया उसने टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा, उसने सीखा है। ठीक है, आपने भी सीखा, बट आपने विन क्यों किया? अगर आपकी साइकोलॉजी बढ़िया है आप विन करोगे, अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है कोई और विन करेगा, आप लूज़ करोगे। ठीक है, बट ट्रेडिंग सम ऑफ जीरो गेम है, किसी का नया फ़ायदा होता है, किसी का ना मतलब किसी का यहाँ फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, बट मार्केट में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आपने अगर पुट बाय किया है, किसी ने यहाँ पे शॉर्ट बाय किया है, या तो आप जीतोगे या तो ये जीतेगा। ठीक है, ये सारा गेम साइकोलॉजी का होता है। ठीक है, सो 80% रूल इसका है, तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी अच्छे से सीखना है। ठीक है, बिकॉज होता है क्या, न्यू ट्रेडर आते हैं तो वो गलती क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। जी हाँ, अगर उनका ट्रेड उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, लॉस होता है, तो सोचते हैं नहीं यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा, और सारे भगवान को याद कर लेते हैं, भाई ये यहाँ से रिवर्सल ले आओ भगवान जी, यहाँ से ले आओ, और अल्टीमेट क्या है, वो अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर वो ट्रेड कुछ जीत जाते हैं तो उन्हें लगता है ट्रेडिंग बहुत आसान है, और ओवर कॉन्फिडेंस में फिर वो उनका ट्रेड जो है लॉस में चला जाता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड चीज़ है स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट। ठीक है, बंदे क्या करते हैं जब नई नई ट्रेडिंग करते हैं तो कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। ठीक है, वो बेसिकली अपने ट्रेड को खुला छोड़ देते हैं। 50% लॉस से कभी कभी उनका प्रॉफिटेबल हो जाता है, कभी कभी 60% लॉस से प्रॉफिटेबल हो जाता है, कभी पूरा ही कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। ये गलती आपको नहीं करना। मैं भी जब इनिशियली ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने भी गलती की थी, मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं रखता है। ठीक है, और कोई टारगेट नहीं रखता। आपको अपना स्टॉप लॉस टारगेट रखना पड़ेगा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ेगा। ठीक है, कि बेसिकली अगर आपने 100 रुपये पे ट्रेड लिया है तो 98 पे आएगा तो मैं ये स्टॉप लॉस ले लूँगा, अगर 106 पे जाएगा तो मैं बेसिकली इसको बुक करूँगा। ठीक है, प्रॉफिट के साथ। ठीक है, 1:3 का मैं प्रेफर करता हूँ, आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, मतलब ट्रेलिंग टारगेट में वर्क कर सकते हो। अगर आपने 100 पे एंट्री लिया है, ठीक है, आपका टारगेट 106 था बट इसको 106 चला गया, तो अपना आप स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ा सकते हो, 102 पे ले आ सकते हो। ठीक है, फिर जैसे जैसे बढ़ रहा है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, फोर्थ है पोजीशन साइजिंग। होता क्या, बंदे एक कैपिटल के साथ आते हैं, 5,000 10,000 कैपिटल के साथ आते हैं, उन्हें नहीं पता मैं सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दूं या मल्टीपल ट्रेड में लगा। तो बंदे क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में अपना सारा पैसा लगा देते हैं और सारा लॉस वहीं बेयर कर देते हैं और सारा अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। ठीक है, आपको पोजीशन साइजिंग समझनी पड़ेगी कि मैं एक ट्रेड में कितना कैपिटल रिस्क डालूँ, कितने बेनिफिट के साथ। ठीक है, फिफ्थ दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं खुद भी मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे मेरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज की है। ठीक है, वो है ट्रेडिंग जर्नल। बंदे क्या करते हैं यार, बेसिकली ट्रेडिंग की, ठीक है, लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बस गो थ्रू ऑन होते हैं, हाँ जो हो रहा है होता रहा है, फिर कहते हैं भाई ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। ठीक है, सिंपल है भाई, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है।
प्रोबेबिलिटी पे चलता है, आपको प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस भी होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट सबके होते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, आपका जिस दिन लॉस हुआ था आपको लिखना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग जर्नल में कि मैंने ये ट्रेड लिया था, पर्टिकुलर क्यों ये ट्रेड लिया था, उसका कारण, और ये लॉस हुआ मेरे को क्यों हुआ, पूरा आपको ना एक हिस्ट्री बनानी है, ठीक है, कि ये कारण से क्यों हुआ। बिकॉज यार अगर आपको अपनी गलती नहीं पता तो वो गलती कैसे ठीक करोगे, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक प्रॉपर एक्सेल शीट होता है जहाँ पे आपको सारी फील्ड डालना पड़ता है कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिखी थी, ये स्टॉप लॉस था, ये टारगेट था, और ये टारगेट क्यों नहीं हिट हो पाया और मैंने एंट्री क्यों ली थी, उसका कारण, ठीक है। मेरे सेटअप पे आया था, क्या आता है, आपको पूरा वहाँ पे डिटेल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी गलती नहीं पता कैसे उसको ठीक करोगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप ऐसे ही बस कर रहे हो, हाँ भाई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो एक दिन आप अल्टीमेट लॉस में ही जाओगे और अच्छा खासा अपना लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। बंदे यहाँ पे यार बहुत अच्छा खासा लॉस बुक करते हैं, ज़मीन तक बेच देते हैं, बट उनका प्रॉफिट रिकवर नहीं होता, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का गेम है। मेरे भी लॉस होते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर उनके भी लॉस होते हैं, बट वो उनके प्रोबेबिलिटी पे गेम है, ठीक है। कितने परसेंट लॉस होते हैं, बेसिकली किसी की 60% प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की, किसी की 75 होती है, बट विनिंग में भी कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, वो मैटर करता है, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो अगर फॉलो करोगे आप 2025 में अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक ही बता दूं, अगर आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखोगे ट्रेडिंग, तो मैं यार जल्द इस पे कोर्स लेके आने वाला हूँ। मैं आपको फ्रॉम द बेसिक्स टू द प्रो लेवल सारी चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा, प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ, कि बेसिकली फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरा यार मैं स्टार्ट करूँगा, जितना मैंने 2-3 साल से सीखा है आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो आप बस ट्रेडिंग लिखना कमेंट में, मैं एक कोर्स आपके लिए बना दूंगा और वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है, फ्री में। कोई भी मैं कोर्स के पैसे नहीं लेता यार, कि बहुत बंदे कोर्स बेचते हैं 10,000 के, 5,000 के, बट ऐसा नहीं हूँ मैंने जो सीखा है फ्री में आपको सिखाऊंगा। तो बस आप ट्रेडिंग लिखना, मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच सिखाऊंगा, ठीक है। मैं बेसिकली मैं जो हूँ क्रिप्टो कॉइन में ट्रेड करता हूँ, जिसमें बेसिकली बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह आ गए, उसमें मैं ट्रेड करता हूँ। बिकॉज उसमें एक बेनिफिट होता है, मेरे को मिलता है लेवरेज का, ठीक है, जो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता। वहाँ पे इंटू 100 का लेवरेज मिलता है, मतलब अगर मेरे पास 5,000 है तो मैं बेसिकली इंटू उसका 100 मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए बेनिफिट भी होता है, कभी कभी नेगेटिव में भी जाता है, बट एक मेरे पास एग्जाम्पल मतलब एडवांटेज होता है कि मैं इंटू 100 अपने कैपिटल का मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मेरी साइड अगर ट्रेड गया है, मेरे को अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत सारे बंदे आजकल क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा चीज़ ये है भाई टाइम, कि मेरे पास नहीं है भाई, मैं 9 से 9:30 से 9:15 से 3 साढ़े 3 तक फ्री हूँ, नहीं रहता बेसिकली, मैं नाइट में इसलिए ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर आप भी मेरे जैसे बंदे हो तो आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। बट ये है यार, आप कोई भी ट्रेडिंग सीखो, सब में टेक्निकल एनालिसिस सेम ही है, साइकोलॉजी सेम ही है, स्टॉप लॉस टारगेट सेम ही है। तो अगर आप कोई भी ट्रेडिंग सीख लोगे, आप कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं कोर्स लाऊँ तो बस जस्ट ट्रेडिंग लिखना कमेंट में, मैं कल से ही कोर्स ले आऊँगा बिना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। सो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड आई होप आप अपना जो रेजोल्यूशन आपने लिया है ट्रेडिंग करने का और ट्रेडर बनने का, आप उसको फुलफिल करोगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।